Hello student, our today's topic is application of the potentiometer। ठीक है, और आज अपन विभवमापी के जो अनुप्रयोग का दूसरा जो टॉपिक है वो अपन करेंगे कि विभवमापी के द्वारा किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है फाइंड आउट the internal resistance of cell, internal resistance of cell by the help of potentiometer। मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हाँ ठीक है, अब देखो पोटेंशियोमीटर है विभवमापी, जिसे बोलते हैं विभवमापी के द्वारा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। अब ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या। तो यार जब भी अपन सेल लेने जाते हैं मार्केट से, अपने को सेल वो नॉर्मली देता है, मतलब कि भाई ये 1.5 वोल्ट का सेल, लेकिन उसी सेल से अगर तुम कोई भी लोड चलाओगे तो उस लोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 1.5 वोल्ट का नहीं होगा, वो कुछ कम होगा। मतलब मान लो 1.2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब 0.3 वोल्ट का वोल्टेज कहीं ना कहीं खा रहा है। कैसे? जैसे मान लो ये यहाँ पर ये कोई सेल है और इससे तुमने कोई ना कोई लोड जोड़ दिया, इस लोड का रेजिस्टेंस है R, तो V बराबर IR, और यहाँ पर है EMF E बराबर 1.5 वोल्ट, और तुमने देखा कि V आ रहा 1.2 वोल्ट। तो यहाँ से इस V और E में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ये जो वोल्टेज खा रहा है, कौन खा रहा है? इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वही होता है जो क्या करता है, ये वोल्टेज ड्रॉप करता है। कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है? VR बराबर I इंटू R। जैसे E माइनस V बराबर IR है, यहाँ पर R इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर ही होता है, और ये अपना होता है सेल, और ये अपन ने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करा था। तो E बराबर क्या हो जाता है? V बराबर E माइनस IR, और ये सेल की चार्जिंग इक्वेशन होती है, ये भी अपन ने चैप्टर नंबर 5 में। तो ये V तो होता है टर्मिनल वोल्टेज जब लोड जुड़ा हो, E होता है EMF जब लोड नहीं जुड़ा हो, और R होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी अपना फोकस है R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो अपने को निकालना है। ये किसी भी सेल का हो सकता है, चाहे वो सेल प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, ये तो आ गया इसका प्रिंसिपल। फिर आता है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, अब देखो सर्किट डायग्राम, तो पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम है जिसे अपन प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइमरी सर्किट को तुमने चेंज करा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ बैटरी, यहाँ की, और यहाँ रियोस्टेट। रियोस्टेट इज ए डिवाइस विच इज कंट्रोल द फ्लोइंग करंट इन द सर्किट, और ये सेल ये K1 की। अब ये बैटरी है, अब यहाँ पर अपन क्या जोड़ेंगे? वो सेल जोड़ेंगे जिसका EMF निकालना है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये सेल जोड़ दिया, इसको सबसे पहले गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली L1। तो E सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ आ गई L1। यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे, और यहाँ एक की जोड़ेंगे। ठीक है, इसको K2 की दो, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस निकालेंगे वो R होगा, और इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V, वो बराबर IR होगा।
क्योंकि मेरे को पता है अपने को पता है कि जो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस सेल के टर्मिनलों की क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज। और सेल की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी यहाँ से V बराबर क्या होगा, E माइनस IR, अभी अपन ने डिस्कस करा था। ठीक है, तो यहाँ से अपन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही अपन ने K2 ऑन कर देंगे तो यहाँ से जो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी L2। तो वो V के लिए तो बैलेंसिंग लेंथ L2 मिल जाएगी और E के लिए अपने को बैलेंसिंग लेंथ L1 मिल जाएगी। तो देखो इसका प्रोसीजर क्या है, देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले तुम्हें प्राइमरी सर्किट को ऑन रखना है, ये प्रैक्टिकल चल रहा है। सबसे पहले तुम्हें प्राइमरी सर्किट को ऑन रखना है तो तुम्हें K1 की ऑन रखनी ही पड़ेगी। तो K1 की इज ऑन बिकॉज वर्किंग ऑफ प्राइमरी सर्किट, वर्किंग ऑफ प्राइमरी सर्किट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब स्टेप 1 पे आते हैं। तो स्टेप 1 क्या बोलेगा कि जब K2 की ऑफ है तो कोई भी करंट इधर से जाएगी नहीं, तो जो भी करंट जाएगी वो इधर से जाएगी, मतलब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E का ही होगा। और E पोटेंशियल ड्रॉप किस लेंथ तक हो जाएगा, L1 लेंथ तक। मतलब मैं बोल सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें अपने को जीरो या नल डिफ्लेक्शन, जीरो या नल डिफ्लेक्शन मिलेगा किस लेंथ पर, L1 लेंथ पर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये EMF वाला सेल है वो L1 लेंथ पर बैलेंस होगा। किस लेंथ पर बैलेंस होगा, L1 लेंथ पर बैलेंस हो जाएगा। कब बैलेंस होता है, जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो और गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। क्योंकि भाई जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी तो इसको पता नहीं चलेगा कि इधर करंट जानी है कि इधर करंट जानी है। तो दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल सेम, तो फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो। तभी अपन ई सेल को कितने लेंथ पर बैलेंस कर पाएंगे, L1 लेंथ पर बैलेंस कर पाएंगे। कब, पहली स्टेप में। तो पहला स्टेप क्या होगा, व्हेन K2 की इज ऑफ देन we get balancing length L1 for EMF of cell, EMF of cell। तो अपन जो L1 लेंथ है वो EMF ऑफ सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल जाएगी, L1 मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो E बराबर x L1 और वेयर x इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है, ये इक्वेशन होगी 1। यहाँ तक क्लियर है। तो वेयर x क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब स्टेप 2, स्टेप 2 देखना बेटा। स्टेप 2 में क्या है कि जब मैं K2 की को ऑन कर दूंगा तो अब इसके टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होगा वही इसके टर्मिनल पर होगा। इसका मतलब जो इसके टर्मिनल पर वोल्टेज होगा वो V बराबर IR होगा, जो सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज होगा वो V बराबर E माइनस IR होगा। तो अब जो मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो इस V के लिए आएगी और वो बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, L2 आई। तो अब की बार जो मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो या तो मैं बोल सकता हूँ सेल के टर्मिनल वोल्टेज के लिए आ रही है, या मैं बोल सकता हूँ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R विच इज इजेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, जो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया है। क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगा वही इसके टर्मिनल पर इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। और इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या, V बराबर IR ओम्स लॉ से। बोलो यहां तक क्लियर है। तो यहां पर स्टेप 2 क्या होगा, when K2 key is on, then we got balancing length L2 for potential drop across R क्या होगा, V बराबर IR। और या
भाई या तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर या टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सेल V बराबर E माइनस आई आर। ये क्लियर है नहीं है? तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V बराबर X L2, ये आ गई इक्वेशन 2। अब अपने को इधर से सारी चीज़ें पता है कि V बराबर क्या होता है E माइनस आई आर, ठीक है, और V बराबर यहाँ से कैपिटल आई आर, तो बराबर E माइनस आई आर, इसको इधर भेज दिया तो I कॉमन, R प्लस आर बराबर E, ये तो E की वैल्यू आ गई, और V बराबर आई आर तो होता ही है, तो यहाँ से अपने पास दोनों वैल्यूज है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1/2, तो E बाई वी XL1 अपॉन XL2, और x ने x को क्या कर दिया, मार दिया, तो L1 अपॉन L2, और E अपॉन V की वैल्यू, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 3 में E अपॉन V की वैल्यू यहाँ से उठाकर चिपका देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या है I R प्लस R, V की वैल्यू क्या है I R, और L1 अपॉन L2, यहाँ तक ठीक है। तो देखो I, तो I से I कैंसिल, R में R का डिवाइड करा 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन L2, इस 1 को इधर भेज देंगे, -1 कर देगा, तो R अपॉन R L1 अपॉन L2 -1, तो R अपॉन R L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, और दैट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। और यही समीकरण 4 है जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको किससे निकाला अपन ने, विभव मापी के द्वारा। तो इक्वेशन 4 इज represented the internal रेजिस्टेंस ऑफ सेल। समीकरण 4 विभव मापी के द्वारा किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। इस फॉर्मूले के द्वारा तुम किसी भी सेल का, मैं पहले बात कर रहा हूँ किसी भी सेल मतलब प्राइमरी सेल, किसी भी सेल मतलब प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये तुम्हारा सेकंड प्रैक्टिकल होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और कल अपन डिस्कस करेंगे इसका थर्ड एप्लीकेशन, फाइंड आउट द स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके बेटा, थैंक यू।